हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं धारिता, कैपेसिटी और गोलीय चालक की धारिता, और बाकी बाद में समझा देते हैं। और धारिता किन बातों पर निर्भर करता है, बस ये 3 पॉइंट आज कवर करने वाले हम, ठीक है। और एकदम आसान है, सबको पता भी होगा शायद, ठीक है। तो जल्दी से इसको, अगर पता है तो जल्दी 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 रिवीजन कर लीजिए आप लोग। धारिता, कैपेसिटी क्या है? देखिए सिंपल सी बात है यह कि किसी चालक द्वारा, आपको पता है कि किसी भी चालक पर अगर आवेश दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि लोहे का प्लेट है और यदि इस पर आवेश दिया जाए तो ये क्या करता है, आवेश को अपनी सतह पर चारों ओर फैला लेता है। तो इसकी एक क्या होगी, कैपेसिटी होगी कि इससे ज़्यादा आवेश इस पर हम नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ कैपेसिटी हो गई। जैसे बर्तन की अपनी क्षमता होती है कि इतना पानी हम रख सकते हैं, इतना चावल रख सकते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक चालक की अपनी कैपेसिटी होती है। इतना बड़ा प्लेट है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, इतना बड़ा गोला है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। अरे वहीं धारिता पर यहाँ किस बात को रखने की कैपेसिटी हो रही है, किस बात को रखने की हम क्षमता देख रहे हैं, तो आवेश। आवेश यानी कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कि कितना चालक जो है कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, रख सकता है खुद पर, ठीक। चालक का जो धारिता होता है, धारिता, उसको हम कहते हैं सी, क्योंकि सी फॉर कैपेसिटी, सी फॉर कैट। सी से कैपेसिटी, और कैपेसिटी को हम सूत्र के रूप में अगर परिभाषित करें तो ये हो जाता है Q/V। क्योंकि किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ते जाता है, लगातार बढ़ते जाएगा। यानी सर अगर हम आवेश दें तो विभव बढ़ते जाएगा, यानी ये बढ़ाएं तो ये भी बढ़ेगा। इस तरह से तो देखा जा रहा है सर कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। सी क्या है, फिक्स है, फिक्स है अगर चालक है तो। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, हटाते हैं, सीधे परिभाषा पर आते हैं, लिखते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। कहाँ लिख दें, यहीं लिख दें, लिख देते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। हो गया। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। ये हम धारिता को C से सूचित करते हैं और C बराबर हो जाता है Q/V, कि आपने उस चालक को कितना आवेश दिया तो उस पर कितना विभव है, ठीक। चलिए यहाँ से जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है वो, एक तो सर SI मात्रक, इसे याद रखना है, कैपेसिटी Q/V, Q यानी आवेश, V यानी विभव। SI मात्रक की बात करें अगर हम, इसका धारिता का SI मात्रक, तो देखिए धारिता का जो SI मात्रक इस हिसाब से हुआ कूलाम्ब प्रति वोल्ट, कूलाम्ब प्रति वोल्ट, जिसको फैराड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड, कुछ लोग फैराड भी लिखते हैं, फैराड,
ठीक है, तो इसको फैराड बोलते हैं। यानी कि जो धारिता का एसआई मात्रक है वो फैराड है। कूलाम्ब प्रति वोल्ट, कूलाम्ब प्रति वोल्ट को ही बोलते हैं फैराड। चलिए समझ में आ गया होगा। लेकिन किंतु परंतु ये जो फैराड है वो विद्युत धारा का एक बहुत विद्युत धारा माफ कीजिएगा, धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक। तो सर पर एसआई मात्रक तो यही है। हाँ एसआई मात्रक यही है। तो इसलिए व्यवहारिक रूप में हम क्या करते हैं, फैराड को एफ लिखा जाता है। फैराड को याद रखिएगा लिखा जाता है एफ। तो व्यवहारिक रूप में हम माइक्रो फैराड या फिर नैनो फैराड का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फैराड, एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड, 10 के पावर -6 फैराड, और नैनो में हो जाएगा 10 के पावर -9 फैराड। क्योंकि जो फैराड है वो बहुत बड़ा मात्रक है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए व्यवहारिक रूप में माइक्रो फैराड, पिको फैराड, पिको फैराड भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पिको फैराड। सर पिको फैराड बराबर, तो एक पिको फैराड, एक पिको फैराड बराबर होता है 10 के पावर -12 फैराड। चलिए इसके झंझट में नहीं पड़ना है हमें, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब यह जानते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। अगर कोई गोलीय चालक है और उसे हम क्यू आवेश दे दे, मतलब दे ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ये समझना है कि उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक, चलिए तो हेडिंग लगा देते हैं, वो मिटा दे ऊपर वाला, नहीं बिल्कुल मिटा देते हैं। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। देखिए ये एक गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है जिस पर आवेश इस तरह से मान लीजिए समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। ठीक, ये केंद्र है इसका और ये ओ बिंदु है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है, यानी आर त्रिज्या का ये गोलीय चालक है। लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, मान लिया हमने ये चीज, जिस पर क्यू आवेश है, क्यू आवेश है। हमें पता है कि C बराबर होता है Q बट्टा V, यानी V चाहिए हमको, चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। हाँ सर V चाहिए। तो V कैसे निकालेंगे हम, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। तो V कितना होगा, अगर हम V की बात करें, यानी कि गोले के सतह पर विभव, विभव कितना होगा, तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि V जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R। तो R हमने बड़ा लिया हुआ है तो बड़ा, सतह पर ही निकाल रहे हैं तो Q बटा R, ये पढ़े भी तो हैं हम लोग। अरे पढ़ाएं तो आप लोगों को, क्या इतनी जल्दी भूल जाते हैं, यही 3-4 हजार साल पहले पढ़े आप लोगों को। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R हो जाएगा। ठीक, तो C बराबर Q बटा V, Q ऊपर
अब बट्टा v, ये रहा आपका v, पुट कर दीजिए 1/4 पाई, ये 4 ना इतना खराब लिखते हैं हम कि कभी कभी हमको ही गुस्सा आ जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बट्टा आर, क्यू से क्यू कट गया, ये सभी ऊपर जाएंगे, क्यों, चौथा बट्टा है ये सब ऊपर जाएंगे, तो यानी यहाँ पर जो हमें c मिल जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यानी खेल किसका है, खेल किसका है c में, ना q का ना v का, बस r का, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका अपना मान होगा भाई। हाँ सर बिल्कुल होगा। और ये r, बस r ही धारिता को बढ़ा या घटा सकता है, तो जितना अधिक r होगा, मतलब जितना बड़ा गोला होगा, धारिता उतनी ही होगी, धारिता उतनी ही होगी। हमको बस यही याद रख लेना है, यही हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसे घेर दे रहे हैं एक बढ़िया से जाल में, ताकि ये भागे नहीं। आप लोग भी घेर दीजिए चलिए समझ में आया। c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना ही धारिता होगी। गोला जितना बड़ा कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा। हाँ सर बड़ा होगा तो ज़्यादा कैपेसिटी होगा। चलो सही समझें आप लोग, एकदम सही समझें, नोट कर लीजिए। गोले के सतह पर विभव इतना होगा, c बराबर क्यू बट्टा वी, क्यू को इसी तरह से रखकर हमने v का मान पुट किया, क्यू से क्यू स्वाहा, ये चौथा ऊपर, c का मान ये हो जाएगा। चलिए अब लगे हाथ हम ये समझ लेते हैं कि चालक की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, यानी चालक की धारिता की निर्भरता। पहला तो यहीं पे दिख रहा है सबको कि सर चालक के आकार पर, आकार जितना बड़ा होगा धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। बाकी का सर पता नहीं, पर एक बता सकते हैं, ठीक, देखो एक तो सबको समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ सर, ये देखो आर मतलब क्या, त्रिज्या, त्रिज्या ज्यादा होगा गोला बड़ा होगा, तो गोला बड़ा होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी चालक के आकार पर। अरे एकदम सही समझे आप लोग। चलिए तो मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो लगे हाथ समझ लेते हैं। चालक की धारिता की निर्भरता, निर्भरता, ठीक, चालक की धारिता की निर्भरता। तो देखिए चालक की धारिता जो है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर निर्भर करती है। वाह वाह वाह। पहला, चालक के आकार पर, चालक के आकार पर या क्षेत्रफल पर, यह भी बढ़िया होगा, चालक के क्षेत्रफल पर, हमारा मतलब भी वही है। यानी कि यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है। लिख दे इस चीज को, लिख दीजिए सर। यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। ये हमसे 2 नंबर में पूछ सकता है,
यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा किस पर निर्भर करता है? दूसरा देखिए इस बात पर निर्भर करता है कि जिस चालक की कैपेसिटी हम पता कर रहे हैं उस चालक के करीब कोई अन्य चालक तो नहीं ना हो, क्योंकि अगर उसके करीब कोई दूसरा चालक हुआ जो अनावेशित है या किसी तरीके का है तो वो उसके विभव को प्रभावित करेगा, और विभव प्रभावित होगा तो C बराबर कितनी बार बताएं Q बटा V। विभव प्रभावित होगा तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। चलिए आया समझ में? चालक के समीप यानी कि चालक के करीब, उसके लगे चलिए, चालक के समीप किसी अन्य चालक पर, अब इसको कैसे लिखा जाए? तो देखिए लिख सकते हैं कि यदि चालक के करीब कोई अनावेशित चालक हो तो धारिता बढ़ जाती है। बढ़ जाएगा भाई, अनावेशित होगा तो उसका विभव कम कर देगा, वो उसका जो विभव होगा वो कम हो जाएगा, और यदि ये कम हुआ तो कैपेसिटी तो बढ़ना ही है। चलिए समझ में आ रहा होगा। यदि चालक के समीप वाह, इक्के में चालक और के, देख रहे हो ना जलवा गलती बोलते हैं सर इसको। चलिए, यदि चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक हो, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित चालक हो तो धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी। तीसरी जो बात है वो है माध्यम पर। देखिए, यदि अब आपको पता है कि अलग अलग माध्यमों का प्रावैद्युतांक अलग अलग होगा। हाँ सर, अभी हमने गोलीय चालक की जो धारिता निकाली, याद कीजिए तो क्या निकाले हम लोग गोलीय चालक की धारिता? गोलीय चालक के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देख रहे हो, एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की विद्युतशीलता है, अलग अलग माध्यम होगा, अलग अलग विद्युतशीलता होगी। चलो आए समझ में। भिन्न भिन्न माध्यमों में, या कह सकते हैं कि चालक के समीप, चालक के चारों ओर अगर माध्यम अलग होगा तो धारिता अलग होगी, बढ़ जाती है। अगर उसके समीप कोई प्रावैद्युतांक, मतलब अच्छा प्रावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है। आगे इस चीज को समझेंगे हम लोग। तो यहां तो ये लिख लेंगे हम लोग, भिन्न भिन्न माध्यमों में चालक की धारिता भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ये उतना बढ़िया नहीं है जितना वो यदि चालक के करीब जो है कोई प्रावैद्युतांक भर दिया जाए चारों ओर से तो धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी एकदम।
चलिए, समझ में आया? इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। इंक डाल लें हम। कहाँ रख दिया? अच्छा, इधर है। नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये चीज़ हमसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, ये में छोड़कर आप लोग काम कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए। ये ठीक रहेगा, ये एकदम शानदार रहेगा। चालक की धारिता भिन्न भिन्न होती है। नोट कर लीजिए आप लोग, और इसे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा एकदम। गोलीय चालक की धारिता और धारिता का सूत्र, ईसाई मात्रक फराड, लेकिन फराड एक बड़ा मात्रक है, इसलिए माइक्रो फराड पीको फराड का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो फराड यानी 10 के पावर माइनस 6 फराड, पीको फराड 10 के पावर माइनस 12 फराड। चलिए चलते हम, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बढ़िया सा शानदार सा टॉपिक लेकर के, ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के।